नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनो और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय होगा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, ये वही प्रिस्क्रिप्शन है जब मरीज डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब उसकी बीमारी को समझ के उसको ठीक करने के लिए उसे कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं और वो जो मरीज़ है वो अपनी पर्ची लेकर के फार्मेसी में जाता है, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर घर जाता है। उसी पर्ची को मेडिकल भाषा में प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब इसी प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पे समझने वाले हैं, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, हम कई बार डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं दोस्तों, तो वो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, एक आम इंसान ही होता है, बस डॉक्टरी उसे ऊंचा बना देती है। वो डॉक्टर साहब भी जब मरीज आता है तो उसे ठीक करने के लिए जो हीलिंग करने वाले जो भगवान है, जो हमें ठीक करने वाले जो भगवान है, उनसे वो पहले रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट के लिए इस प्रिस्क्रिप्शन में पहला ही पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन। तो इसमें लिखा हुआ है सुपर 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 पावर। सुपर पावर जो है गॉड ऑफ जुपिटर, जिनको ये से लिखा जाता है RX। ठीक है, तो डॉक्टर साहब सुपर पावर से बोल रहे हैं कि जो ये बंदा आया है, मरीज आया है जो तकलीफ में है, जिसका शरीर जो है तकलीफ में है, इसे हमें तकलीफ से बाहर निकालना है, तो हमारी मदद करिएगा। तो ये सुपर पावर से जो बोलने जा रहा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के पहले ही पार्ट में आएगा जिसका नाम है सुपरस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये RX लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका इस R का मतलब होता है, आप समझ लीजिएगा। पहले तो ये RX लिखा गया है गॉड ऑफ जुपिटर को। ठीक है, गॉड ऑफ जुपिटर को बोला गया है, और मतलब क्या हुआ, गॉड ऑफ हीलिंग। गॉड ऑफ हीलिंग हुए हैं। ठीक है, ये मरीज को ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये R का मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब होता है रेसिपी। रेसिपी, ठीक है। और ये RX जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं टेक दो। टेक दो यानी कि यू टेक, यानी कि यू टेक, कि आप ये लो। अब ये जो भी डॉक्टर साहब नीचे लिखेंगे वो हमें लेना है। टेक दो, यू टेक। ठीक है, जो भी दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी, देखो प्रिस्क्राइब का मतलब है वो करना है हमें, और प्रोस्क्राइब होता है जो नहीं करना है। ठीक है, प्रोस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब बोलते हैं आप इससे परहेज रखो, उससे परहेज रखो, उसको प्रोस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये जो लिख रहे हैं ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये हमें फॉलो करना है, ये करना है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सुपर आया, तो सुपर यानी कि इसमें गॉड आया, सुपर पावर। तो ये गॉड के लिए RX वाला जो यहाँ पे आएगा पूरा, तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं करना है। सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में जो भी चीज़ आती है वो आपको पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बता दूं, इसका इंस्क्रिप्शन होता है। अब इंस्क्रिप्शन मतलब क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आता है इन वर्ड। ठीक है, तो इन कैसा लग रहा है, वन के जैसा, इन वन। तो इसमें वन वन वर्ड में कुछ लिखा जाता है कि आपको कौन सा दवाई देना है। ठीक है, एक शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्ट में बताया जाता है। जैसे तो पहले के ज़माने में फार्मासिस्ट को दवाइयाँ बना के देनी पड़ती थी। ठीक है, उसको कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग था, अभी तो सिर्फ डिस्पेंसिंग करना है, और कंपाउंडिंग तो ऑलरेडी कंपनियों से बन के आती है। तो वो जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन थे उसको एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता था, ताकि वो फार्मासिस्ट को वहाँ पे जैसे बोला गया है वैसे बनाए और उस फॉर्म में उस पेशेंट को दे। लेकिन अभी तो क्या है, प्री कंपाउंडिंग है, पहले से हमारा जो दवाइयाँ है वो रेडी होती है और उनका ब्रांड नेम होता है। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में उसे वन वर्ड में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा किसी पेशेंट को एक एंटीबायोटिक देना है जिसका नाम होगा एडवेंट या फिर ऑगमेंटिन। ठीक है, ऑगमेंटिन नाम से दवाइयाँ दी जा रही है, तो यहाँ पे लिख दिया ऑगमेंटिन। तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन। उस पेशेंट की बीमारी पे जो दवाइयाँ काम करेगी उसे वन वर्ड में कुछ, मतलब जैसे ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा है मैंने, इस टाइप में, या फिर अमोक्सिसिलिन होगा उस टाइप में यहाँ पे नाम लिख दे। ठीक है, अगर पैरासीटामोल होगा कैल्पोल लिखा जाएगा या फिर पैरासीटामोल लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन वन वर्ड, इन वन वर्ड या फिर इन शॉर्ट उस दवाई के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसके लिए दी जा रही है, तो ये फार्मासिस्ट को बताया जा रहा है। देखो प्रिस्क्रिप्शन, ये जो पर्ची है, इस पर्ची में दो लोगों को इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्राइबर है वो बताना चाहते हैं कुछ चीजें फार्मासिस्ट को, कुछ चीजें पेशेंट को बताना चाहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इंस्क्रिप्शन वाला, तो इसमें वो फार्मासिस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को बता रहे क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या चीज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑगमेंटिन लिख दिया। अब आएगा सब्सक्रिप्शन पार्ट। सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, सब लिखना है, इस दवाई के बारे में सब लिखना है। इसका
सब मतलब क्या होगा, इसका कौन सा डोसेज फॉर्म है, इसमें कितने क्वांटिटी में ड्रग देना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। जैसे ऑगमेंटिन अलग अलग फॉर्म में होगा, इंजेक्शन फॉर्म में होता है, कैप्सूल फॉर्म में आएगा, टैबलेट फॉर्म में आएगा, या फिर इसका जो भी कंटेंट होगा कितना मिलीग्राम होगा, साइरप आएगा, तो आपको क्या देना है उस पेशेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे मान लीजिएगा हम दे रहे हैं उस पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में, तो यहाँ पे टैब लिख देंगे, टैबलेट फॉर्म। आगे बोलेंगे ये ऑगमेंटिन का कंटेंट जो है अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलॉनिक एसिड होता है, इसमें सीवी लिख रहे हैं। एमोक्सिसिलिन क्लेवोलॉनिक एसिड का कॉम्बिनेशन टैबलेट फॉर्म वाला, ठीक है, टैबलेट फॉर्म वाला, और इसमें कितना कंटेंट होता है 625 mg, ठीक है, 625 mg। अमोक्सिसिलिन होगा 500 मिलीग्राम और क्लेवोलॉनिक एसिड होगा 125 mg, तो कुल मिला के 625 mg का ये टैबलेट आया। अब सब्सक्रिप्शन में इस ड्रग के बारे में सब कुछ तो बता दिया है ना, तो सब यानी सब कुछ, तो ये इसका डोसेज फॉर्म कौन सा था, टैबलेट था, इसके कंटेंट क्या थे, और इसमें कितना मात्रा में ड्रग डाला हुआ है, तो 625 मिलीग्राम मात्रा में ड्रग डाला हुआ है। ऐसा सब कुछ जब लिखते हैं तो ये पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है, वो सब लिखते थे एक्सटेम्पोरेनियस में। तो अभी तो प्री कंपाउंडिंग है, उसी के साथ चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट आएगा सिग्नेचुरा, जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब जो है जो मरीज को देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, वो अब फार्मासिस्ट के जरिए यहाँ पे ये सिग्नेचुरा के अंडर पेशेंट को बताई जाएगी कि टैबलेट अमोक्सिसिलिन का 625 mg का डोज आपने कैसे लेना है। तो यहाँ पे उसको बताया जाएगा कि भैया दिन में आप इसे 2 बार लो, ठीक है, बीडी बोलेंगे, बिसिन डाई, बीआईडी, बिसिन डाई, इसका मतलब होगा बिस इन डाई, ठीक है, मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। ये लैटिन वर्ड के भी आपको जो कन्वर्सेशन है वो आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बिसिन डाई बोला है तो इसको 2 दिन में 2 बार लेना है, और बोलेंगे पोस्ट सीबम, पोस्ट सीबम यानी कि खाना खाने के बाद, या फिर एसी बोलेंगे आफ्टर सीबम, है ना, आफ्टर सीबम मतलब खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, आप खाना खाओ उसके बाद में अपने ये बिसिन डाई लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, ठीक है। ये एसी है तो आफ्टर मील, बीसी होगा तो बिफोर मील होगा, खाना खाने के पहले। अब अगर आपको सिट्रीजिन दिया जा रहा है तो उसके साथ में होता है एचएस, एचएस मतलब होगा होरा सोमनी, रात में सोते समय, है ना, एचएस होरा सोमनी होगा। एसओएस भी होता है सी ओपस सीट करके, जैसे इफ देयर इज नीड, जैसे मान लो आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया गया है और बोला गया है एसओएस, है ना, सी ओपस सीट यानी कि इफ देयर इज नीड, अगर आपको बुखार आए तभी लेना है, इफ देयर इज नीड, है ना। तो पैरासीटामोल आपने कब लेना है, एसओएस। तो इस तरीके से जो भी लैटिन वर्ड है वो भी आप याद करें, तो जिससे आपको ये प्रिस्क्रिप्शन समझने में आसानी होती है दोस्तों। तो ये सिग्नेचरा में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है पेशेंट को दी जा रही है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे या फिर फार्मासिस्ट बताएगा, कोई भी बताएगा चलेगा। सिग्नेचर इट इज डायरेक्शन फॉर द पेशेंट टू यूज द मेडिसिन, ठीक है। आपने इसमें सिग्नेचरा नाम है ना, तो इसमें क्या हुआ, सिग्ना, सिग्ना से आपने याद लिखना है सिखाना, सिखाना है पेशेंट को, हमें क्या करना है, सिखाना है, ट्रेन करना है, सिखाना। यहाँ पे टूरा है ना, तो इसके ट्रेनिंग दे रहा है उसको, कैसे क्या सिखाना है कि गोलियां कैसे लेनी है वो सिखाना है उसको। तो इससे आप सारे पार्ट प्रिस्क्रिप्शन के याद रख सकते हो। देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। सुपरस्क्रिप्शन, सुपर पावर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरीज का जो शरीर है तकलीफ में उसे ठीक कर दो, गॉड ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट था इंस्क्रिप्शन, इन वन फॉर्म, इन वन वर्ड, जो भी आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी है मेडिसिन के बारे में। सब्सक्रिप्शन में उसी मेडिसिन के बारे में सब कुछ लिखना है ना, कौन सा डोसेज फॉर्म है, कितने मात्रा में है बनाना है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और सिग्नेचर में सिखाना है, ट्रेनिंग देना है पेशेंट को कि आपको ये दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है। और लास्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं कि वाइल रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन या और डिस्पेंसिंग द मेडिसिन डोंट गिव द एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमने पेशेंट को देना नहीं है उसके प्रिस्क्रिप्शन रीड करते समय। देखिए ये हंस रहा है बंदा, प्रिस्क्रिप्शन समय ऐसे रीड करते समय अगर ऐसे हंसने वाले एक्सप्रेशन दोगे या फिर ऐसे रोने वाले सैड एक्सप्रेशन दोगे या फिर चिंताजनक एक्सप्रेशन दोगे ना, तो पेशेंट बेचारा परेशान हो जाएगा, वो बेचारा ये गंभीर हो जाएगा कि मुझे क्या हुआ है, समझ में नहीं आएगा उसको, और वो और भी कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देना है, एकदम नॉर्मली उसको मेडिसिन देना है ना। अपने वो देख भाई देख का गाना सुना है,
ना हंसना है ना रोना है, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन हमको पढ़ना है, देखना है दोस्तों, देख भाई देख, है ना। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो टेलीग्राम पीडीएफ मेंबरशिप है उसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है, जहां पे आपको ये सारे के सारे वीडियोस के पीडीएफ और आने वाले जो भी वीडियोस है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में हर एक एग्जाम के सिलेबस को सामने रख के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले दोस्तों। आज ये सिलेबस भी मैं आपको बोलूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो एमपीएससी का फार्मासिस्ट ग्रुप बी का एग्जाम है उसके अंदर के सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ पार्ट है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, तो इस टेलीग्राम मेंबरशिप को आप ज्वाइन करने के लिए 999 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन करना है हमारे चैनल के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप से ऑनलाइन, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ एक्सेस होके मिलेंगे। आप उसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है पढ़ सकते हो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो। तो आप जिनको ज़रूरत है उनके साथ में भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी सरप्राइज होंगे, काफ़ी एक्साइटिंग होंगे, जिससे आपके पढ़ाई का टेंशन पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर डालिएगा दोस्तों। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस होते हैं दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। ये हमारी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है आप लोगों से, ताकि ये जो बेल आइकन क्लिक करने से जब भी आपको नोटिफिकेशन मैसेज आएगा आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।